हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 21, जिसकी डेट है आपकी 25 अगस्त 2021। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चिल्ड्रन, लेट अस सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फ्यू मोर और भी क्वेश्चंस हैं, उनका जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। लेट अस टेक एन इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 4. If we consider it as an equation in only one variable, then it will have a unique solution as x is equals to 4. तो x is equals to 4 दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से, यहाँ पे 0 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरफ नेगेटिव इंटीजर है, और आपको x is equals to 4 दिखाना है तो वो सेम ही एक ही पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसके आगे हम यहाँ पे रीड करते हैं, इफ़ वी कंसिडर x इज इक्वल्स टू 4 एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल्स की बात करें तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इस तरीके से लिख सकते हैं 1x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो 0 है। यू नो दैट द अबव इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जो आपका एक वेरिएबल होता है उसमें यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन जो 2 वेरिएबल्स होते हैं उसमें आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। लेट्स फाइंड 3 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। तो इसमें वो कह रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 4 डालते हैं तो y 1 आता है, x की वैल्यू 4 अगेन, फिर y 0, या फिर y की वैल्यू 0 डालोगे तो x 4 आ जाएगा, y की वैल्यू -1 डालोगे तो जो y x है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हो गया, x और y यहाँ पे आ गया, जिसमें कि आपकी जो वैल्यू है वो 4 पे 1 आई है, 4 पे 0 और यहाँ पे 4 पे -1 आ गई। ठीक है, तो एक था आपका 4 पे 1, 4 पे 0, 4 पे -1। अब यहाँ पे इसको हम इसके अंदर देख लेते हैं, जो कि ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में हम इसको देख लेते हैं कैसे, किस तरीके से ये किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पे 1 बनाया हुआ है, यहाँ पे 4 पे 0 और यहाँ पे 4 पे -1, जिसमें कि एक बिल्कुल सीधी लाइन आपको यहाँ पर मिल गई। अब सीधी लाइन आप देखिए इस तरीके से आ गई, तो आपका जो ये ग्राफ है वो y पे 0 और x पे 0 जो है वो ये ग्राफ आपका बन गया है। ठीक है, चलिए ग्राफ बनने के बाद अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं एक बारी। प्लॉटिंग 1 मिनट, प्लॉटिंग दीज लाइन्स, these 3 solutions on graph paper, we get a straight line parallel to y axis। तो हमें parallel to y axis के लिए देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर किस तरीके से एक लाइन यहाँ पे मिल गई है जो कि पैरेलल किसके हैं, y axis के पैरेलल है। ठीक है, on the as graph of equation x is equals to 4, this lines intersect x axis at point D। यहाँ पे x axis को ये कट कर रही है at the point value of x is 4, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 आ रही है, x is equals to 4 आ रही है। उसके बाद एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट्स इज़ 0। जहाँ पर भी x है वहाँ पर अगर एक्स एक्सिस दिया हुआ है ईच पॉइंट पे तो कोऑर्डिनेट y जो है वो 0 होता है। देयरफॉर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस। सिमिलरली एट ईच पॉइंट ऑफ y एक्सिस, अगर y एक्सिस का जो पॉइंट है वो आपका x कोऑर्डिनेट शो होता है, x कोऑर्डिनेट इज 0 होता है वहाँ पे, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 0। Therefore equation x is equals to 0 represents y axis। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ एक और यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, इसको भी रीड कर लेते हैं हम। सो एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप x इज इक्वल्स टू a रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब अगर x की वैल्यू कुछ भी दे रखी होगी तो वो y को रिप्रेजेंट करेगा, उसके पैरेलल आएगा। एंड एनी इक्वेशन ऑफ टाइप y इज इक्वल्स टू b, अगर y की वैल्यू कुछ दी होगी तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा, रिप्रेजेंट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ग्राफ दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। लेट्स प्लॉट अनदर इक्वेशन विच हैज़ टू वेरिएबल्स। इसमें देखिए टू वेरिएबल्स है, एक x है और एक y है, बोथ विथ नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स, जिसके नॉन ज़ीरो कोफिशिएंट्स हैं। तो इसका टेबल हम यहाँ पे रीड करते हैं कि जब हमने इसमें इसी इक्वेशन में हमने x की वैल्यू जब 0 रखी तो y हमारा -3 आ गया। कैसे आया देखो, 3x - 4y = 0 है ना। तो 3x x की जगह तो रख दो 0, 4y एज इट इज़ रख दो, ठीक है, ये तो 0 ही हो गया। तो -4y = 12 और y = 4 3 = 12 होता है, तो -3 आ गया, ये देखो। ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पर ये बताया है, अगर हम x की वैल्यू 4 रखेंगे इस इक्वेशन में तो y हमारा 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 8 रखेंगे तो y 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टेबल एक ये बना दिया, 0 पे 3 हो गया, 4 पे 0 हो गया और 8 पे 3 हो गया। Such a line intersect both x-axis at point having coordinates like r0 and y-axis at point having coordinates like 0 t। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ ये बनाया हुआ है। ग्राफ में देखिए यहाँ पे 8 पे 3 दिखा रखा है, 4 पे 0 और ये है आपका 0 पे 3। और इसके बाद इसको पूरी लाइन को मिला दिया तो ये लाइन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है इस तरीके से। और यहाँ पे ये इक्वेशन का नाम लिख दिया। तो ये तो थी बच्चों वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमें कितने क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, 5 क्वेश्चंस हमें यहाँ पर करने के लिए दिए हुए हैं। तो चलिए इन 5 क्वेश्चंस को टर्न बाय टर्न 1 करके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन अब आता जाता है आप उसके साथ साथ इसका ग्राफ बनाते चलिए, और जिससे कि आपका काम जो है वो टाइमली पूरा हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो क्लास 9th आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी y है, y = 0 आपको ड्रॉ करना था, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये आपकी x एक्सेस ड्रॉ करी है और ये y एक्सेस ड्रॉ करी है। तो 0 तो जो है वो ओरिजिन ही होता है, जिसमें कि आपको जो ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे ये आपका 0 0 होता है। तो इसमें बस 2 लाइन ही बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल बनेगी और एक वर्टिकल बनेगी, और जो ये 0 0 है ये इस तरीके से आपको बीच में लोकेट करना है, ठीक है। तो ये तो था आपका आंसर नंबर 1 का ग्राफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, उसका ग्राफ देख लेते हैं। इसी के नीचे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका y = आपको -5 ड्रॉ करना है। तो y = -5 ड्रॉ करने के लिए सेम आप पहले x एक्सेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप 1 2 3 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे ऐसे y एक्सेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे, नीचे भी नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो y = -5 दिखाना है। तो y में जो -5 है वो कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे सीधी एक लाइन इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ पे हम ये ऐसे डाल देंगे कि y = -5 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। मैंने एक बार स्क्रीन क्लियर कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरीके का ग्राफ बन रहा है इसका। इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, आप बना सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के ग्राफ पे चलते हैं। इसमें टोटल आपको 5 ग्राफ बनाने हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए यहाँ पे, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। पहले आपको इक्वेशन दे रखी है 2x - 3 = 0, जिसमें 2x = -3 इस तरफ जाके +3 बन जाएगा, और x यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, जो कि आपका पॉजिटिव नंबर का आएगा। तो यहाँ पे सेम x एक्सेस बनाओगे, यहाँ पे y एक्सेस बनाओगे, और x की जगह x की जो पॉजिटिव वैल्यू है 1.5 वो आपको 1 और 2 के बीच में यहाँ पे मिलेगी, और उसमें आप यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x = 1.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ग्राफ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ बनाते हैं, जो कि इसी के नीचे मैंने बना रखा है। ये देखिए, ये इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x = -3 बनाना है आपको। तो सेम आप x एक्सेस बनाएंगे, y एक्सेस ये आपके पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करते हैं एक बारी। x = -3 दिखाना है तो -3 पे आ जाइए, ये रहा x की जगह। -3 पे आपको एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे साइड में लिख देना है कि x = -3 है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ग्राफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने अलग शीट पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा। पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 वेरिएबल का ग्राफ है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे 2x इस तरफ ही रहेगा और जो -5 है वो इस तरफ जा कर के +5 बन जाएगा, 5y। उसके बाद x इज़ इक्वल्स टू 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 10 + 5y डिवाइडेड बाय 2। और इस तरीके से हम यहाँ पे इसका टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे देखिए, हम y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो 10/2 और x कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया y की वैल्यू 0 पे x 5। अगर y की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो 20/2, तो x क्या आता है हमारा 10। ये देखिए 2 पे रखने पे 10 आ रहा है। तो ये तो थी वैल्यूज़ जो कि आपने निकाली, और निकालने के बाद आपने उसको टेबल में पुट कर दी। ठीक है, अब टेबल की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ इसी के नीचे मैंने यहाँ पे बना रखा है, आपने ये उतार लिया होगा आई होप। ये ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ में हमने 5-5 का गैप ले रखा है। ये देखिए 5, 10, 15, 20, ये भी प्लस वाले हो गए, ये माइनस वाले हो गए। 5, 10, 15, 20, ये भी माइनस वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको जो बनाना था ग्राफ वो था 5 पे 0। तो x क्या है 5, x पे 5 ये रहा, y 0, तो सेम यही नंबर रहेगा। और x आपका 10 है, 10 पे आपको 2 लेके जाना है, तो 5 के बीच में यहाँ पे 2 आ जाएगा। और हम इसको इससे पूरी लाइन से ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम इक्वेशन जो है उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो एक बार क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको स्क्रीन जो है वो अच्छे से समझ आए, दिखाई दे। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो बच्चों, आप इस ग्राफ को अपनी ग्राफ कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद अपनी वर्कशीट कॉपी में उसको पेस्ट कर लीजिए। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो हमारी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू।